चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती, सलीकेदार सेक्टर्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। लेकिन हर चमकते शहर की तरह इसकी रातों में भी एक स्याह अंधेरा छुपा है। एक ऐसा अंधेरा जो कहानियों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा है। सेक्टर 16 का वो पुल जिसे लोग दिन में हंसते खेलते पार कर लेते हैं, लेकिन रात ढलते ही इसका नाम सुनकर भी सिहर उठते हैं। कहा जाता है इस पुल पर कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से तो शायद न दिखे, लेकिन आपकी रूह तक पहुंच जाए। लोकल लोग दावा करते हैं कि यहां देर रात अचानक तापमान गिर जाता है, जैसे ठंडी हवा आपके सीने को चीरती हुई निकल रही हो। स्ट्रीट लाइट्स जो दिन भर स्थिर जलती हैं, रात को अचानक टिमटिमाने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके पास से गुजर गई हो। सोचिए, आप रात के सन्नाटे में अपनी बाइक पर इस पुल से गुजर रहे हैं। सड़क खाली है, सिर्फ आपकी गाड़ी की आवाज गूंज रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, मगर पीछे की आहट और पास आती जाती है। आप हिम्मत करके शीशे में झांकते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। उस पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या सच में कोई मेरे पीछे है या ये सिर्फ मेरा वहम है? लोगों का मानना है कि इस पुल पर एक डॉक्टर की आत्मा भटकती है, जिसकी अधूरी जिंदगी और दर्दनाक मौत यहीं खत्म हुई थी। कई ड्राइवरों ने बताया कि रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक औरत गाड़ी के सामने अचानक आ जाती है। कुछ कहते हैं उन्होंने उसे हाथ हिलाते हुए मदद मांगते देखा, मगर जब गाड़ी रोकी तो वहां सिर्फ ठंडी हवा थी। दोस्तों, चंडीगढ़ की इस हॉन्टेड ब्रिज की दास्तान आज तक कितने ही दिलों को दहला चुकी है। कुछ इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन जो लोग खुद यहां से गुजर चुके हैं, उनकी आंखों की दहशत झूठ नहीं बोलती। वो कहते हैं वहां कुछ है जो आपकी हिम्मत को परखता है और आपके डर को हकीकत बना देता है। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी पुल पर, उस सन्नाटे में जहां हर सरसराहट, हर आहट और हर साया आपको महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको हकीकत और कल्पना के बीच खड़ा कर देंगी। रात के 11 बज चुके थे। चंडीगढ़ की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। सेक्टर 16 का वो पुल दिन में बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है उसका रूप ही बदल जाता है। पुल पर आते ही हवा का झोंका अचानक ठंडा पड़ जाता है, जैसे किसी ने आपके कानों में बर्फ रख दी हो। पेड़ों की डालियां हल्की हवा से हिलती हैं, मगर उस आवाज में कुछ ऐसा अजीबपन होता है कि रूह कांप उठती है। दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज कभी अचानक रुक जाती है और फिर एकदम से और तेज हो जाती है, जैसे वो भी किसी अनदेखे डर से घबरा गए हों। लोग कहते हैं कि इस पुल पर कदम रखते ही एक अदृश्य निगाह आपको घूरने लगती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, ये एहसास झटक नहीं पाते कि कोई आपकी हर हरकत देख रहा है। कई बार बाइक पर गुजरते लोगों ने महसूस किया है कि अचानक उनकी स्पीड कम हो जाती है, इंजन गड़गड़ाने लगता है और हेडलाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। एक लड़का था, अजय। देर रात अपने दोस्त से मिलने के बाद वह घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने के लिए सेक्टर 16 का पुल चुना। जैसे ही उसने बाइक उस पुल पर चढ़ाई, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे किसी ने जानबूझकर कानों में फुसफुसाया हो। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने एक्सेलरेटर दबाया और पुल के बीच तक पहुंचा। तभी अचानक उसकी बाइक ऐसे झटके से धीमी हुई जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। अजय ने डर के मारे जोर से क्लच दबाया और उसकी नजर सामने पड़ी। वहां पुल के बीचों बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अजय ने ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही बाइक रुकी, वो औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा बाकी रह गया। अजय की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। उसका गला सूख चुका था। उसने बिना सोचे समझे बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया और पुल पार करके ही सांस ली। बाद में उसने अपने दोस्तों को बताया कि उस रात उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गया। उसने कसम खाई कि वो कभी दोबारा उस पुल से अकेले नहीं गुजरेगा। कहते हैं सेक्टर 16 के इस पुल पर सबसे डरावना पल तब आता है जब इंसान पहली बार उस साए से टकराता है। ये वो पल है जब आदमी सोचता है कि सब कुछ सामान्य है,
लेकिन अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि रूह तक कांप जाती है। कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिस अनुभव को याद करते हैं वो है रात का पहला सामना उस औरत की आत्मा से। एक बार दो दोस्त, रोहित और मनीष, देर रात फिल्म देखकर लौट रहे थे। दोनों ने सोचा कि शॉर्टकट लेते हैं और सेक्टर 16 के पुल से निकल जाते हैं। बाइक की रफ्तार तेज थी, हवा कानों से टकरा रही थी और दोनों हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पुल की शुरुआत हुई, माहौल अचानक बदल गया। हवा की आवाज गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ एक खामोशी जो सीने पर बोझ डाल रही थी। रोहित ने मनीष से कहा, अरे यार, तुझे भी लग रहा है यहां कुछ अजीब सा है? मनीष ने हंसते हुए कहा, छोड़ यार, तेरे वहम हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर साफ झलक रहा था। अचानक उनकी बाइक के आगे हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति उभरी। सफेद कपड़े पहने एक औरत जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ। रोहित ने डर के मारे तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक एकदम से रुक गई। दोनों के शरीर में जैसे खून जम गया हो। मनीष धीरे से बोला, भाई, ये औरत यहां रात को? लेकिन बात पूरी करने से पहले ही वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा आधा अधूरा रोशनी में आया, आंखें बिल्कुल लाल जैसे खून से भरी हों। दोनों चीख पड़े और पल भर के लिए उनकी सांसें रुक गईं। लेकिन अगले ही सेकंड वो औरत हवा में घुलकर गायब हो गई। बाइक की हेडलाइट अब सिर्फ खाली सड़क पर पड़ रही थी। रोहित ने बिना सोचे समझे बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से पुल पार किया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उनमें से किसी में नहीं थी। दोनों बाद में कहते रहे कि वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि इंसान इस तरह अचानक गायब नहीं हो सकता। उस रात के बाद न रोहित और न मनीष ने कभी उस रास्ते से रात को जाने की हिम्मत की। हर डरावनी जगह के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है। सेक्टर 16 के इस पुल के पीछे भी एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है जो आज तक लोगों को याद है। यह कहानी है एक महिला डॉक्टर की, जो अपने काम के प्रति ईमानदार और लोगों के बीच बेहद सम्मानित थी। कहते हैं कि वो रात दिन मरीजों की सेवा करती थी। कई साल पहले एक बरसाती रात थी। अस्पताल से देर रात ड्यूटी खत्म करके डॉक्टर घर लौट रही थी। उस वक्त चंडीगढ़ में सड़कें और भी सुनसान हुआ करती थीं। सेक्टर 16 का पुल उनका रोज का रास्ता था। लेकिन उस रात मौसम बिगड़ चुका था। तेज हवा, भारी बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल भयानक लग रहा था। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे पुल की ओर मोड़ा। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ रही थीं और वाइपर लगातार चल रहे थे। अचानक सामने से आती तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। कहा जाता है कि उस वक्त एक ट्रक ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और डॉक्टर की गाड़ी बुरी तरह टकरा गई। लोग बताते हैं कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी मौत मौके पर ही हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब लोगों ने उनकी बॉडी को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और अधूरी ख्वाहिश साफ झलक रही थी। उसके बाद से ही कहा जाता है कि डॉक्टर की आत्मा उसी पुल पर भटकती है। कई बार लोगों ने सफेद कोट पहने हुए एक औरत को रात में मदद मांगते देखा है। वो हाथ हिलाती है जैसे किसी को रोकना चाहती हो, लेकिन जैसे ही कोई रुकता है वो गायब हो जाती है। एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर ने तो यहां तक कहा था कि एक रात उसे लगा कि कोई औरत उसके ऑटो में बैठी है। उसने शीशे से देखा, पीछे वाली सीट पर सफेद कपड़ों में वही डॉक्टर बैठी थी। लेकिन जब उसने डरते हुए ऑटो रोका और पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। लोगों का मानना है कि डॉक्टर की आत्मा अब भी चैन नहीं पा सकी। उसकी अधूरी ड्यूटी, अधूरी ख्वाहिशें और दर्दनाक मौत सब उसे इस पुल से बांधे रखती हैं। शायद यही वजह है कि आज तक सेक्टर 16 का यह पुल चंडीगढ़ के सबसे डरावने किस्सों में गिना जाता है। सेक्टर 16 का यह पुल सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रहा। समय बीतने के साथ इस पुल पर कई अजीब घटनाएं और अनजाने हादसे होने लगे। लोग कहते हैं कि जो भी रात को इस पुल से गुजरता है उसका अनुभव कभी सामान्य नहीं होता। स्थानीय लोगों ने अक्सर बताया है कि गाड़ियां इस पुल पर आते ही अचानक बंद हो जाती हैं। इंजन चाहे कितना भी नया हो, यहां पहुंचकर स्पटर करने लगता है। कुछ ड्राइवरों का तो कहना है कि जब उन्होंने बार बार कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से गाड़ी को रोक रहा हो। एक बार का किस्सा बड़ा मशहूर है। एक परिवार देर रात किसी शादी से लौट रहा था। कार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे।
जैसे ही कार ने पुल पार करना शुरू किया, बच्चों ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। मां ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तो बच्चों ने कांपते हुए कहा, मम्मी, गाड़ी के बाहर वाली आंटी हमें देख रही हैं। मां पिता दोनों ने बाहर झांका, लेकिन कार के पास कोई नहीं था। कार की खिड़कियों पर बस बारिश की बूंदें थीं और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन बच्चों की आंखों में जो खौफ था, उसे देखकर माता पिता का खून भी जम गया। इसके अलावा कई बार लोग बताते हैं कि यहाँ गाड़ियों की हेडलाइट्स अपने आप फेल हो जाती हैं। पूरी सड़क एकदम अंधेरे में डूब जाती है और अगले ही सेकंड रोशनी फिर से आ जाती है। उस छोटे से पल में ड्राइवरों को ऐसा लगता है जैसे कोई साया उनके सामने से गुजरा हो। पुल के आसपास रहने वाले लोग भी कहते हैं कि यहाँ अजीब बातें अक्सर होती रहती हैं। कोई रात को खिड़की से देखे तो उसे लगेगा कि पुल पर कोई चलता हुआ इंसान है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो आकृति धुंधली होती जा रही है और फिर हवा में घुलकर गायब हो जाती है। कई बार पुलिस वालों ने भी रात की पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ की अजीब घटनाओं का जिक्र किया है। कुछ कहते हैं कि गश्त करते हुए अचानक उनके वायरलेस में अजीब आवाजें आने लगती हैं। स्टैटिक नॉइज के बीच कभी किसी औरत की धीमी चीख सुनाई देती है, लेकिन जब जांच की जाती है तो वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावना किस्सा एक युवक ने सुनाया था। उसने कहा कि जब वो बाइक पर पुल पार कर रहा था, अचानक उसके हेलमेट पर किसी ने जोर से थपकी दी। वो रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वो इतना डर गया कि सीधे घर पहुंचकर कई दिनों तक बिस्तर से बाहर नहीं निकला। ऐसे अनगिनत हादसे और अनुभव सेक्टर 16 के इस पुल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य ताकत है जो अब भी इस जगह पर भटक रही है। किसी भी डरावनी जगह की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों की जुबान से निकली कहानियां। सेक्टर 16 का ये पुल भी उन्हीं किस्सों और फुसफुसाहटों से जिंदा है। पास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है उसने धीमी धीमी हंसी सुनी है, कोई कहता है उसे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। सबसे डरावनी बात यह है कि ये आवाजें कभी पास से आती लगती हैं तो कभी अचानक बहुत दूर से, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके साथ खेल रही हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इस पुल पर रात के वक्त अचानक किसी औरत के पायल की झंकार सुनाई देती है। कई बार राहगीरों ने दावा किया है कि चलते चलते उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है। कदमों की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ खाली सड़क और धुंध ही नजर आई। एक कॉलेज छात्रा ने अपना अनुभव बताया था। उसने कहा कि जब वो स्कूटी पर इस पुल से गुजर रही थी, उसे अचानक लगा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। पहले तो उसने सोचा शायद बैग का वजन है, लेकिन जब उसने शीशे में झांका तो उसे पल भर के लिए एक सफेद साया दिखा। उसने जोर से ब्रेक लगाया, मगर जैसे ही पलटी, वहां कुछ भी नहीं था। पुल के पास रह रहे परिवारों ने भी कहा है कि जब कभी बिजली कटती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, तो यह पुल और भी भयानक हो जाता है। लोग खिड़कियों से बाहर झांकते हुए कहते हैं कि उन्हें कभी कभी सफेद कपड़ों में एक आकृति दिखाई देती है जो पुल पर धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो हवा में घुल जाती है। स्थानीय दुकानदारों का भी मानना है कि देर रात यहां से साइकिल या रिक्शे की आवाजें गुजरती सुनाई देती हैं, लेकिन जब बाहर निकलकर देखा जाए तो सड़क पर कोई नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कहानियां हम सुनाने वाले लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन उनके अनुभवों में एक समानता है। एक औरत का साया, सफेद कपड़े, लाल आंखें और अचानक गायब हो जाना। इन सब सुनी सुनाई बातों ने सेक्टर 16 के इस पुल को चंडीगढ़ की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। लोग कहते हैं डर झूठ हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के अनुभव कभी झूठ नहीं हो सकते। आज भी चंडीगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में सेक्टर 16 का यह पुल एक रहस्यमयी तस्वीर खींच देता है। शहर भले ही आधुनिक हो गया हो, सड़कों पर चमचमाती रोशनी लग गई हो, लेकिन इस पुल की रातें अब भी वही सिहरन भरा राज अपने भीतर छुपाए बैठी हैं। लोगों का कहना है कि यहां से गुजरते समय इंसान का आत्मविश्वास खुद उससे सवाल करने लगता है। दिन की भीड़ भाड़ में यह पुल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं, हवा भारी महसूस होती है और हर छोटे से छोटे कदम की आहट कई गुना बढ़कर सुनाई देने लगती है। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि जब वो इस पुल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसों पर कोई अदृश्य बोझ पड़ गया हो। सीने में घुटन सी होने लगती है और आंखों के कोनों में परछाइयां चलती दिखाई देती हैं।
जब तक पुल खत्म नहीं होता तब तक दिल यही कहता रहता है, बस जल्दी निकल जाओ वरना कुछ बुरा हो जाएगा। अजीब बात यह है कि चंडीगढ़ की नई पीढ़ी, जो हर चीज को साइंस और तर्क से समझना चाहती है, उसने भी इस पुल पर कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे वो समझा नहीं पाई। कुछ कहते हैं कि यह सब हमारी दिमागी थकान, अंधेरे का असर और वहम है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उस रात की दहशत जी चुके हैं, वो कहते हैं वहम सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। आज भी सेक्टर 16 के इस पुल को लेकर डर इतना गहरा है कि कई लोग रात में यहां से निकलना अवॉइड करते हैं। टैक्सी ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे लेकर भी इस रास्ते को चुनने से मना कर देते हैं। लोकल दुकानदारों का मानना है कि अगर रात में पुल पार करना ही हो तो कभी अकेले मत जाना, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। शहर के लोग आज भी मानते हैं कि उस डॉक्टर की आत्मा अब भी इस पुल पर अधूरी ख्वाहिशों के साथ भटक रही है, और जब तक उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, सेक्टर 16 का यह पुल हमेशा चंडीगढ़ की सबसे डरावनी कहानियों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉन्टेड ब्रिज की दास्तान। सच क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे वहम कहते हैं तो कुछ इसे एक दर्दनाक हादसे की गूंज मानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस पुल पर कदम रखते ही इंसान को महसूस होता है कि यहाँ का सन्नाटा साधारण नहीं है। शहर बदलते गए, जिंदगी तेज होती गई, लेकिन इस पुल के किस्से आज भी वैसे ही हैं। हर पीढ़ी ने इसे अपनी नजर से देखा और अपने शब्दों में सुनाया। किसी ने इसे डर कहा, किसी ने रहस्य, और किसी ने इसे अधूरी आत्मा की पुकार माना। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, इस पुल ने हमें एक बात सिखाई है, डर बाहर से नहीं, हमारे अंदर से जन्म लेता है। और जब वो डर किसी जगह से टकराता है तो वो जगह हमारी रूह में हमेशा के लिए बस जाती है। तो अगली बार अगर आप कभी चंडीगढ़ जाएं और रात को सेक्टर 16 के इस पुल के पास से गुजरें, तो जरा ठहर कर महसूस कीजिएगा, क्या ये सिर्फ हवा का झोंका है या वाकई कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे, जहां डर, रहस्य और सिहरन मिलकर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई रूहें हमारे बीच मौजूद हैं।